डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ फेबल एंड व्हाट इज़ फोक? उस दिन में क्लैरिटी दी थी तुम्हें, क्लियर करवाई थी। कोई आइडिया है फेबल का मतलब क्या है और फोक का मतलब क्या है? एयर एयर क्या होता है? फेबल मतलब याद रखो, फेबल मीन्स शॉर्ट स्टोरी। फेबल का मतलब क्या है? शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। और फोक टेल का मतलब क्या है? टेल मीन्स स्टोरी, फोक मतलब छोटा सा, नहीं, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते आया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पुराना कोई स्टोरी था, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताया गया, फिर वो अपने बेटा को बताए, फिर अपने बेटा को बताया गया, इस तरह होते होते आया है, ओरली ट्रांसमिट होके दिया कौन? फोक टेल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने कर लिया था, फिर से मैं बढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ए बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है? पानी का ड्रॉप्स, जो मॉर्निंग में पड़ता है, राइट। हाँ, जो हाँ विंटर में पर्टिकुलरली मॉर्निंग टाइम में जो कंडेंसेशन होने के कारण वाटर वेप्यूर, जब कंडेंसेशन होता है वो वाटर ड्रॉपलेट बन के पत्ते के ऊपर गिरता है और उसी को कहा जाता है ड्यू। इतनी सी बात क्लियर हो गया। चलो, फिर है एक ड्यू का एक बोतल। मतलब यहाँ पर जो स्टोरी में बताया जा रहा है कि ड्यू का एक बोतल भरा जाएगा, भरने के लिए कोशिश किया जाएगा। तो सोचो, पत्ते के ऊपर एक बिंदु सा गिरता है, एक ड्रॉप सा गिरता है ड्यू, और उसको कलेक्ट करके बोतल में पूरा भरेंगे, तो कितने दिन, कितना मेहनत लगेगा। वाटर वेपर जैसे वो जो लगता है बोतल के साइड में छोटा, कहाँ पर? मतलब जब हम लोग दूध में वाटर बोतल को धोएंगे, हाँ, वहाँ पर कुछ उसके साइड में ड्रॉप्स लगते हैं छोटे-छोटे। जब कोल्ड वाटर रखते हैं, कोल्ड वाटर, जब कोल्ड वाटर रखते हैं तब ना, कोल्ड वाटर और वाटर जब वेपर हो जाता है, कंडेंसेशन, हाँ, कंडेंसेशन होता है। बट यहाँ पर कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन के कारण होता है, बट ये ड्यू है। वहाँ पर उसे ड्यू नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्यों क्या कहा जाएगा? सिंपल वाटर ड्रॉपलेट कहा जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये मॉर्निंग में पड़ता है, इसलिए इसका नाम ड्यू है। क्लियर? अब आगे बढ़े, सुनो कि लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज जरा करते हैं। क्या है यहाँ पर? इनमें से ये दो फेस में से कौन सा फेस तुम्हें ओरिड दिख रहा है? बताओ, कौन सा फेस तुम्हें ओरिड दिख रहा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, इन दो में से कौन सा प्लांटेशन है? जब एक से ज़्यादा बहुत सारा ट्री एक साथ लगा देते हैं उसे कहा जाता है प्लांटेशन। क्लियर? वेरी गुड। चलो, इसमें से कौन सा सेज है और इसमें से कौन सा सरप्राइज फेस है? डन। अब ये बोटल ऑफ ड्यू का कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडी? तो चलो अब देखो कि रामानाथा वाज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। देखो, Ramanatha, the story is about two character, Ramanatha, his wife, and apart from that a sage. ठीक है, 3 कैरेक्टर है, ज़्यादा नहीं, 3 कैरेक्टर है। ठीक है, और रामानाथा कौन है? रामानाथा एक अमीर बाप का बेटा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि रामानाथा वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स व्हाट? द पर्सन हैविंग अ लॉर्ड ऑफ लैंड, है कि नहीं? एक पर्सन जिसके पास बहुत सारा लैंड होता है कि नहीं? फॉर एग्जांपल तुम अमीर हो गए आगे जाके और भुवनेश्वर का इतने सारे लैंड खरीद लिए तो तुम बन जाओगे लैंड लॉर्ड। ठीक है, लैंड लेडी बन जाओगे, राइट? तुम तो वुमेन हो ना, एक गर्ल हो, तुम लेडी बन जाओगे, लैंड लेडी बन जाओगे। ठीक है, चलो, तो रामनाथ का पापा के पास इस तरह बहुत सारे लैंड था, तो वो लैंड लॉर्ड थे, तो रामनाथ उनका बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। उनके पापा रामनाथ के लिए बहुत बड़ा सा लैंड एरिया छोड़ के गए थे। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए। तो मर जाएंगे तो उनका लैंड किसको जाएगा? किसके पास रहेगा? उनके बेटा के पास, राइट? बेटा को पास ऑन होके गया। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट रामनाथ का बिल्कुल कोई केयर था ही नहीं उन लैंड के प्रति। रामनाथ को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था, वो 1 मिनट भी उन लैंड का केयर नहीं करता था, बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं करता था। यहाँ पर एक वर्ड है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक वर्ब है, और यहाँ पर जब 2 वर्ड मिलके एक बनाते हैं, एक वर्ब उसके बाद एक प्रीपोजिशन होगा, इस तरह मिला के एक नया जो ग्रुप होता है और इसका मीनिंग कम्प्लीटली अलग हो जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या है मैम? देखो, फ्रेजल वर्ब मतलब एक नॉर्मल सा वर्ब होगा, जैसे कि लुक, ईट, प्ले, ये सारे नॉर्मल वर्ब है। उनके साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, अप, डाउन, इस तरह। ठीक है, जब इस तरह एक वर्ब उसके साथ एक प्रीपोजिशन लग के एक नया मीनिंग देता हो उसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब।
ठीक है। और ये लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या है? केयर। यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब क्या है? केयर, क्या लेना। ठीक है, तो रामनाथ बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था उस लैंड को। समझ आ गया इतना सा बात? आगे चले, सुनो। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। व्हाई ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ? क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि उसके पास एक फनी वाला, उसका बिलीफ सिस्टम कुछ अलग था। क्या बिलीफ सिस्टम अलग था? कि वो बिलीव करता था, ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसका बिलीव ये था कि दुनिया में एक ऐसे मैजिकल पानी है, मैजिकल लिक्विड है, जिसको अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर छिड़क देंगे तो उसे वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सोचते सोचते वो बोला कि मैं ये लैंड का क्या करूँ, फालतू में मेहनत क्यों करूँ, अगर मुझे वो मैजिक पोशन मिल जाएगा तो मैं ले आऊँगा, फिर मैं हर चीज़ के ऊपर छिड़क दूँगा, फिर सोना ही सोना होगा, तो मेहनत करने का क्या ही ज़रूरत। ये सोच के वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा था, दिन रात उस मैजिक पोशन को ढूंढने के लिए टाइम स्पेंड कर रहा था। समझ आए? तो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोशन। वो उसके सारे टाइम सिर्फ उस मैजिक पोशन के बारे में सीखने के लिए टाइम खर्चा करता था, ठीक, स्पेंड करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग सारे उसे झूठा वादा करके चीट करते थे। लोग बोलते थे कि आओ, मुझे मैजिक पोशन के बारे में पता है, मुझे पता है मैजिक पोशन है कहाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर ऐसे बोल के पैसा लेते थे और उसे चीट कर लेते थे। हाँ, एग्जैक्टली। बट ही डिड नॉट गिव अप। बट फिर भी इतने सारे बार चीट होने के बावजूद भी वो गिव अप नहीं करता था, वो हार ही नहीं मानता था। उसका जिद्दी था कि मुझे मैजिक पोशन एक दिन मिलेगा। ठीक है। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो ओरिड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। ठीक है। हिज वाइफ मधुमती, रामनाथ का वाइफ का नाम क्या था? मधुमती। क्या था? मधुमती। एंड सी वॉज वोरिड। वाई सी वॉज वोरिड? बिकॉज उसके हस्बैंड इतने सारे मनी स्पेंड कर रहे थे। बिकॉज हर हस्बैंड वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वर्थलेस थिंग, है कि नहीं? वर्थलेस चीज़ों के ऊपर, कोई वैल्यूलेस चीज़ों के ऊपर फालतू का खर्चा कर रहे थे। दैट्स व्हाई वो टेंशन में आ गई और वो सोची कि हेलो, हाँ, तो फिर मधुमती वो बिल्कुल टायर्ड थी इस सारी चीज़ों के देख के, ओरिड थी। एंड रामनाथ was spending a lot of money on these such valueless things and she was sure that soon they would be without money। फिर वो श्योर हो गई थी कि अगर ऐसे ही खर्चा चलता रहा तो एक दिन पूरा सारे मनी खर्चा हो जाएगा। वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड महिपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक बहुत ही ज़्यादा वाइज फेमस सेज मतलब साधु, ठीक है, आए उनके सिटी को। उनका नाम क्या था? महिपति। ठीक है, महिपति। एंड रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। फिर रामनाथ उसका फ़ैन बन गए, ठीक है, और बोले कि प्लीज़ मुझे सिखा दो। आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, बोले कि मुझे प्लीज़ इस लिक्विड पोशन के बारे में सिखा दो। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। टू हिज सरप्राइज मतलब रामनाथ ने, मतलब सेज ने ऐसे आंसर दिया कि रामनाथ पूरा सरप्राइज रह गया। ठीक है, क्या आंसर दिया? येस, इन माई ट्रैवल इन हिमालयस I heard how you could make such a potion but it is difficult। सुनो, सेज ने आंसर दिया, हाँ मैं तुम्हें बताऊँगा। इन माई ट्रैवल्स इन हिमालयस मतलब हिमालयस में जब मैं घूमता हूँ वहाँ, आई हर्ड वहाँ मैं सुना हूँ, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मुझे पता है तुम कैसे पोशन बना सकते हो, उसका आइडिया मुझे है पोशन, ठीक है। और बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बना तो पाओगे, मतलब मुझे तरीका पता है बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। रामनाथ बोला बताइए सर, नहीं इतने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जानकारी करने के लिए, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो बताइए। फिर रामनाथ बोला कि टेल मी सर, रिक्वेस्टेड रामनाथ, ठीक है, नॉट बिलीविंग हिज लॉक। वो बिल्कुल भी अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था, अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसे मिल गया मैजिक पोशन के बारे में जानकारी, ठीक है, कि इतना खुश हो गया था कि बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मैजिक पोशन। वो सोच रहा था कि उसका बिलीव कितने दिनों से कोशिश कर रहा था, मिल नहीं रहा था, उसका सपना जैसे सच हो गया, तो खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर यू हैव टू प्लांट अ, फिर सेज ने एडवाइस देना शुरू किया। क्या एडवाइस दिया? यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ड बोटल। बोला गया कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम्हें एक बनाना प्लांटेशन करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, उसे डेली पानी देना होगा, विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से पानी देना होगा, और किसी के हाथों से नहीं देना, अपने हाथों से खुद पानी देना।
ठीक है। एंड इन विंटर, जब विंटर होगा वो बनाना प्लांट बड़ा हो जाएगा। जब विंटर होगा द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीफ, फिर मॉर्निंग का ड्यू पत्ते के ऊपर गिरेगा, राइट। फिर क्या होगा, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम उस ड्यू को कलेक्ट करना एंड स्टोर इट इन द बोतल, और बोतल में स्टोर करना, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और इस तरह स्टोर करते 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 जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगा तब मेरे पास लेके आना। ले तब तो 10-5 साल 10-5 साल हो जाएगा, हाँ वही तो आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स, फिर मैं कुछ मैजिक सा मंत्र पढ़ दूंगा। चैंट मतलब मंत्र उच्चारण करना, रिपीट करना, ठीक है। तो रिपीटेटिवली हम किसी फ्रेज को अगर बताते जाते हैं उसे कहा जाता है चैंटिंग। जैसे कि लाइक राम 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 बोलते रहते हैं, दैट इज चैंटिंग, राइट। हाँ, मंत्र कोई जपना, ठीक है, उसे कहा जाता है चैंटिंग। तो सेज ने बोला तुम लेके आना, फिर मैं कुछ मंत्र पढ़ दूंगा, फिर मैजिक वर्ड कुछ बोल दूंगा, फिर विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, जो कि उस नॉर्मल सा ड्यू को मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब ये ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जब मैजिक पोशन हो जाएगा तो उसका एक बूंद गिराओगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये लगे पड़ा कि ये कैसे मैजिक पोशन 5 लीटर का कलेक्ट करेगा, राइट। हाँ, रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ तो पूरा वरीड हो गया और बोला कि बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ। क्यों वरीड हो गया, क्योंकि विंटर में ही ड्यू होता है और विंटर साल भर नहीं होता है, बहुत कम समय के लिए विंटर आता है, और उतने कम समय में 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करना फ्रॉम 1 प्लांट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर बोला कि मैं बहुत सारे प्लांट लगा दूंगा। आइडिया सोचा कि एक प्लांट से कलेक्ट करना मुश्किल होगा तो और प्लांट लगाओ, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, तो विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। फिर वो सोचा कि ये तो मुझे इतने सालों लग जाएगा 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जितना चाहो उतना बनाना प्लांट्स लगा सकते हो। सेज ने एडवाइस दिया, लगाओ बनाना प्लांट, लगाते जाओ और कलेक्ट करते जाओ। फिर बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, बट याद रखना तुम ही ख्याल रखोगे, तुम ही कलेक्ट करोगे, किसी नौकर को नहीं लगा देना कि तुम्हारा बीवी को मत लगा देना, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन, क्लियर। अब लेटेस्ट डिस्कस में दिया है कि व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न टू एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। रामनाथ का ये बिलीव था कि दुनिया में ऐसे कोई मैजिक पोशन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रहा है, हाँ? चलो कुछ बोल ही दे रहा। हाँ फिर देखना यहाँ पर बोला कि व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, आंसर दे दोगे आराम से, लिख पाओगे कि रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ओके, इतना लिखना। फिर हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, सेज कैसे हेल्प किया रामनाथ को, बताओ कैसे हेल्प किए, बताओ। As many banana trees as you can. And then in winter, collect 5 liters of dew. 5 liters of dew and bring that to me. And I will Chant some magic potion that will convert the liquid into magic potion. By saying this, sage helped Ramnath. ठीक है, चलो. Do you think Ramnath will be able to collect dew? क्या तुम्हें लगता है कि रामनाथ इतने सारे 5 लीटर का ड्यू कलेक्ट कर पाएगा? कर पाएगा, क्योंकि पीछे पड़ा हुआ है, वही कर लेगा किसी तरीके से भी कर लेगा, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होने वाला है, ठीक है। फिर देखो पार्ट 2 का देखेंगे कि रामनाथ वेंट होम। फिर रामनाथ ये सुना, थोड़ा सा ओरिड था बट खुश भी था, राइट। खुश इसलिए था क्योंकि इतने सालों के बाद उसे मिला आइडिया कि कैसे होता है। फिर दुखी इस बात का था कि इतने सारे ड्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। अपने बीवी के साथ बात करने के बाद वो बड़ा सा फील्ड को साफ करने लगा, विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा था इतने सालों से। ओके, एंड देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज बनाना प्लांट्स, और वहाँ पर उसने पूरा लाइन करके बहुत सारे रोज में बनाना प्लांट लगाया। सबसे बड़ा जो लैंड होगा उस खेत में पूरा लगा दिया बनाना प्लांट। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मतलब लुक आफ्टर, मतलब केयर करना, ठीक है। उन सारे बनाना प्लांट्स को ध्यान रखा। एंड ड्यूरिंग द विंटर मॉन्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, बहुत ही केयरफुली उन सारे पत्तों से ड्यू कलेक्ट किया,
ठीक है। फिर हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उनके बीवी भी उसे हेल्प किए। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती को इसका काम था कि ये ड्यू कलेक्ट करना। फिर बट बनाना अगर प्लांट होगा तो ड्यू सिर्फ ड्यू थोड़ी ना होगा, उसके साथ तो फल भी आएगा ना। तो ये ड्यू कलेक्ट करता रहा, उसकी बीवी उनकी बीवी क्या फल लेके बेचने लगे, बनाना लेके बेचने लगे, ठीक है। तो वही हो रहा सेज ने तो बना गया था, तो वो एक तरफ से तुम खुद ही बनाना ट्री का केयर लेना। हाँ, बट ड्यू कलेक्ट करने के लिए बोला था तुम खुद करना, प्लांट लेके लाइक काट के लेके बेचने के लिए थोड़ी ना मना किए थे, वो करने लगे। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, जितना सारा बनाना आया सारा गैदर किए, टुक इट टू द मार्केट, मार्केट लेके गए एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। फिर तो ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, फिर एक साल में तो 5 लीटर होगा नहीं, और लगाया, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया, ठीक है। और एट द एंड ऑफ 6 ईयर, फिर 6 साल लगा इस तरह, फिर एट द एंड ऑफ 6 ईयर फाइनली ही हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और 5 साल में उसके बीवी तो बेच के बनाना पूरा मालामाल हो गई होगी, राइट, हाँ अमीर हो गई होगी। चलो वही हुआ। फिर देखेंगे कि केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, अब ध्यान से उस बोतल को लेके गया सेज के पास। एंड द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और सेज थोड़ा सा हंसे, मटर्ड मतलब लो वॉइस में कुछ बोले, ठीक है। समथिंग ओवर द वाटर मतलब पानी को देख के कुछ बोलने लगे, ठीक है। फिर देन ही रिटर्न द बोतल एंड से ट्राई इट आउट, अब फिर लौटा दिए, बोले क्या हो गया मैजिक पोशन रेडी हो गया, अब ट्राई कर, सोने के ऊपर मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल और वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। रामनाथ स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन द कॉपर वेसल, फिर रामनाथ लिया कुछ ड्रॉप लेके कॉपर वेसल के ऊपर छिड़क दिया। वेटेड फॉर इट, फिर वेट किया, टू टर्न टू गोल्ड, सोने में कन्वर्ट होने के लिए वेट किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, बट कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर उसे कैसे लगा होगा, चीटेड फील हुआ होगा कि नहीं, उसे तो लग रहा होगा ये तो साधु मुझे चीट किया, पूरा गुस्सा आया होगा, हाँ गुस्सा अनोइंग ये सारी चीज़ें आया होगा। तो फिर दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, ओ सेज को बताया कि ये सरासर गलत है, ये चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैं मेरा लाइफ का 6 प्रीशियस ईयर में इस वजह से वेस्ट किया। उसे लग रहा था उसने वेस्ट कर दिया, बट इन रियलिटी उसने बहुत मेहनत किया, राइट, हाँ उसके वाइफ को लेके हाँ एग्जैक्टली, पता नहीं कि उसके लाइफ बेच रही है। हाँ सुनो, बट द सेज महिपति ओनली स्माइल्ड, बट सेज को पता था सारे चला किया, वो सिर्फ हंसे। और कॉल्ड मधुमती, और उनकी बीवी को बुलाए, टू कम फॉरवर्ड आगे आने के लिए, एंड सी केम विथ अ बिग बॉक्स, फिर मधुमती आई एक बड़ा सा बॉक्स लेके। व्हेन सी ओपनड इट इनसाइड साइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फिर उस डिब्बे के अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन थे। कहाँ से आया, बनाना बेच के, राइट, इतने सारे गोल्ड कॉइन आ चुका है। फिर अभी सही समझाएंगे कि मेहनत करने से सोना मिलता है, ना कि कोई मैजिक पोशन छिड़कने से सोना मिलता है, इसलिए मेहनत करोगे तभी तुम्हें सोना या फिर प्रीशियस चीज़ें मिलेगा। तब ना ये बात फिर रामनाथ को पता चला, मतलब रामनाथ को समझ आया फाइनली, ठीक है। देखो कि नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब देखो ये इतना सोना देख के रामनाथ पूरा सरप्राइज रह गया कि मेरे बीबी के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया, ठीक है नहीं, वो सरप्राइज रह गया। फिर सेज ने बताया, क्या बताया, कि देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, दुनिया में कोई मैजिक पोशन नहीं है जो कि चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट करेगा। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने बहुत मेहनत किया तुम्हारे लैंड में, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने इतना बड़ा प्लांटेशन क्रिएट किया। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्री, जब तुमने ट्री का देखभाल किया, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारे बीबी ये सारे फ्रूट्स को मार्केट में बेच दिया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी तरह तुम्हें इतना सारा कॉइन्स मिला। एंड इट वॉज योर हार्ड वर्क, और ये तुम्हारा मेहनत का फल है, ना कि कोई मैजिक पोशन का। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस ऑल ईयर, अगर इसके बारे में मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम्हें समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। नो यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ट्रिक किया, ठीक है। एंड रामनाथ अंडरस्टूड, फाइनली समझ आया इस कथा को, ओके, अंडरस्टूड द विजडम मतलब समझ आया, नॉलेज आया। फिर बिहाइंड दिस वर्ड्स, मतलब रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स, मतलब ये जो सारी चीज़ें बातें सेज ने बोला उसके पीछे का जो नॉलेज, उसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रिक है, ये रामनाथ को समझ आया। और वर्क इवन हार्डर, फिर बाद में और मेहनत किया।
फाइनली उसे समझ आ गया और मेहनत किया और अमीर होता गया। And shortcut is not the way to success. हाँ, शॉर्टकट इज़ नॉट द मोरल ऑफ थीम। ये थी मेन थीम क्या है कि शॉर्टकट इज़ नॉट द वे टू सक्सेस। मेहनत तो करना ही होता है। क्लियर? चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर जो है वाई वॉज रामनाथ एंग्री, इसका जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन है ये हम करने वाले हैं। आज करेंगे या कल करेंगे बताओ? कल आज कर देंगे तो कॉपी दो, फिर नहीं तो लिख दूँगी। हाँ डिक्टेशन